हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल में जिसका नाम है विद्या फोकस एकेडमी। और बच्चों, मैं हूं अश्विनी। आज बात करेंगे आपका प्रकाश का ही जो है टॉपिक है, जिसका नाम है दर्पण। तो आइए देखते हैं दर्पण क्या होता है। बच्चों, किसी चिकने पृष्ठ जैसे कांच की प्लेट पर पारे अथवा चांदी की पॉलिश, पारे अथवा चांदी की पॉलिश, पारे अथवा चांदी की पॉलिश देख लीजिएगा, ठीक है, कर उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देने पर दूसरी ओर एक का पृष्ठ परावर्तक तल बन जाता है। यह परावर्तक पृष्ठ ही दर्पण कहलाता है। ठीक बच्चों, देखो लिखा बच्चों, जैसे कांच की प्लेट पर पारे अथवा चांदी की पॉलिश कर, यानी कोई कांच की प्लेट है, कोई कांच ऐसे ले लिया आपने, वो कांच लेना है जिसमें आर पार दिखता है, पारदर्शी वाला होता है। उसके एक पृष्ठ पे क्या करो बच्चों, जैसे मेरा हाथ है, ठीक है, फिर हाथ में ये पीछे मान लो, आप क्या करो इसको, आप चिकने ये लिखा है ना पार अथवा चांदी, पार अथवा चांदी को उसके ऊपर पहले लगा दीजिए। उसके बाद ये देखिए लगाइएगा लाल ऑक्साइड, है ना, लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे एक साइड पे, तो क्या हो जाएगा, अगर आगे वाला क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। क्योंकि अब जो है प्रकाश की किरण आर पार नहीं जाएगी, अब ये पारदर्शी नहीं कहलाएगा, अपारदर्शी कहलाएगा। तभी तो बच्चों हम ऐसे अपना जो घर का दर्पण होता है, जो शीशा होता है, वो चेहरा देखते हैं कि नहीं देखते। अगर मान लीजिए बच्चों, अगर गलती से शीशा आपका फूट जाता है तो आपने देखा होगा पीछे की तरफ से पॉलिश होती कि नहीं होती। आप ऐसा मत करना कि फोड़ के देखना, ठीक है ठीक है। तो वो क्या होता है बच्चों, जैसे मेरा हाथ प्लेन है सामने, जिससे देखने के लिए ऐसे देख रहे हैं, और पीछे क्या होती है, ये पॉलिश होती है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक समतल दर्पण होता है, दूसरा होता है गोली दर्पण। अब समतल दर्पण कैसे बनता है बच्चों, बच्चों समतल दर्पण में कांच की समतल पृष्ठ पर एक तरफ पॉलिश कर, जैसे कोई कांच की प्लेट हो ऐसे इस तरीके से, उसके एक तरफ पॉलिश कर देंगे तो उस तरह का जो बनेगा वो समतल पृष्ठ बनेगा। गोली दर्पण के बारे में बात करें बच्चों, क्या होता है, कांच के खोखले गोले के एक हिस्से को काटकर एक और के पृष्ठ पर पॉलिश कर दूसरे परावर्तक पृष्ठ बनाना। यानी मतलब बच्चों देखो, ये मान लो कांच का खोखला गोला है, इसको हमने काट दिया इधर से चाहे इधर से, तो ये जो हिस्सा निकला है इसके पीछे पॉलिश चाहे आगे पॉलिश करेंगे तो जो बनेगा वो आपका गोली दर्पण बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, गोली दर्पण बनेगा। क्योंकि उसके एक पृष्ठ पे आप क्या करोगे, लेप लगा दोगे, पॉलिश कर दोगे, दूसरा पृष्ठ क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि अब आर पार दिखेगा नहीं। तो बच्चों दर्पण में आर पार दिखता नहीं है, ठीक है। तो बच्चों अब बात करेंगे आपके समतल दर्पण और गोली दर्पण की, अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो आपको बात करूं, मैं बता दूं कि गोली दर्पण भी दो प्रकार का होता है। एक उत्तल दर्पण होता है, एक बच्चा होता है अवतल दर्पण, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, परावर्तक पृष्ठ, देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने समतल दर्पण बना रखा है, ठीक है। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। देखिए एक साइड क्या रखा है बच्चों, पॉलिश लगा रखा है, एक साइड पॉलिश है, पॉलिश पृष्ठ है, और दूसरे साइड क्या बना रखा है बच्चों, परावर्तक पृष्ठ, यानी प्रकाश किरण इधर आएगी, इधर से टकराएगी, सारा चीज किधर बने, किधर किरण आएगा, इसको किरण हम लोग इधर ही से भेजेंगे, ठीक है। ये पीछे से भेजने का कोई चांस नहीं, ठीक है, क्योंकि पीछे क्या बच्चों, पॉलिश लगी होती है। बच्चों आपने देखा होगा शीशे के आप आगे देख लेते हो, आपका चेहरा आगे देखते हो, पीछे से कोई पीछे से कोई दिखता है क्या, नहीं दिखता, ठीक है। देखिए अब बात करते थे, ये समतल दर्पण हो गया। अब बात करते हैं भैया गोली दर्पण। गोली दर्पण दो प्रकार का, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। तो जो आपको पता है कि ये दोनों, मैंने बताया कि जब कोई गोला है उसको काट दिया जाए इस तरीके से, ये शेप जो है, ये शेप निकाल कर अगर अंदर पॉलिश कर देंगे तो वो बन जाएगा उत्तल दर्पण, यदि बाहर पॉलिश कर देंगे तो बन जाएगा अवतल दर्पण। यानी गोली दर्पण को काट, आप गोली दर्पण जो होता है खोखला गोला, उसको काट दीजिए, काट के उसके एक पृष्ठ पे क्या लगा दीजिए बच्चों, पॉलिश, दूसरा पृष्ठ ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। तो देखिए इसमें पॉलिश इधर की तरफ लगा तो ये पॉलिश पृष्ठ है, और पीछे आपका सारा किरण आ रहा है इधर से, किरण दिखाए, किरण ऐसे, है ना। तो ये क्या बोलेंगे बच्चों, ये आपको बोलेंगे बच्चों आपका बोला जाएगा कि आपका परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, पीछे की तरफ है। इसमें क्या बच्चों, पॉलिश पीछे लगा हुआ, तो ठीक है, तो पॉलिश पृष्ठ पीछे है और परावर्तक पृष्ठ क्या है बच्चों, आगे। यानी इसमें ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे बच्चों,
वस्तु कहाँ रखेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए, वस्तु हम इसको आगे रखेंगे ऐसे इस तरीके से, है ना, और इसमें कहाँ रखेंगे बच्चों, यहाँ पे वस्तु को पीछे रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे वस्तु कहाँ रखेंगे बच्चों, इधर आगे रखेंगे। जैसे ए भी वस्तु अगर है तो ए भी वस्तु अगर है देखो ए और बी ऐसे कैसे रखा जाएगा, यानी जिधर परावर्तक पृष्ठ होगा उधर ही वस्तु को हम रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब बात करेंगे इनके द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो बच्चों हम आपको बता दूं, दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब बनता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बनता है कि नहीं बनता, ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। बच्चों प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। बच्चों वास्तविक मतलब होता है, आइए देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती है, यानी परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात क्या मिलती है बच्चों, वास्तव में मिलती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखाया है, ए और बी एक वस्तु है, इससे प्रकाश किरण एक ऐसे गई टकराई ऐसे आई, देखो यहाँ आई, एक ऐसे गई टकरा के ऐसे आई, तो दोनों यहाँ पे रियल में मिल गई टकराने के बाद, यानी परावर्तन के पश्चात। ये आपका दर्पण बच्चों, इसमें सिर्फ परावर्तन होगा, ठीक है। तो परावर्तन के पश्चात कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, तो ये प्रतिबिंब बन जा रहा है, तो इसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं बच्चों, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो क्या बनता है बच्चों, उल्टा बनता है। उल्टा मतलब देखिए ए भी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बना। जैसे मार्कर है आपका ऊपर ए बी, तो इसी का प्रतिबिंब कैसे बना, ये उल्टा, ऐसे समझे कि नहीं, ये बना उल्टा, ठीक। ये रहा आपका बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब। अब बात करते हैं बच्चों आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब में देखिए परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो उसके पश्चात ये मिलती हुई प्रतीत होती है, रियल मिलती नहीं है। कौन नहीं मिलता बच्चों, प्रकाश की किरण नहीं मिलती है। देखो ये प्रकाश किरण है, यहाँ से एक ये वस्तु ए और बी है, यहाँ से जा रही टकरा के चली आई, एक सीधे जा रही है, एक सीधे बच्चों देखो यहाँ पे जा रही है और टकराएगी, यहाँ पे टकराएगी और ये चली जाएगी उसी रास्ते वापस सीधे, यानी वक्रता केंद्र से जब प्रकाश किरण जाती है तो जाती है टकराती है, उसी से क्या होती है बच्चों, वापस हो जाती है। आपको बताएंगे प्रतिबिंब बनाने के नियम में बताएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से गई और वापस चली आई, तो रियल में देखो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो कभी भी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं। तो कैसे मिलेंगी, डैश डैश करके आगे बढ़ाए, यहाँ मिल रही है, यानी मिलती हुई प्रतीत हो रही है, प्रतीत डैश डैश वाली लाइन प्रतीत हो रही है। जब मिलती हुई प्रतीत होंगी तो वहां पे प्रतिबिंब आभासी बनेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब आभास बना है यानी आभास से हुआ है, तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पर्दे का मतलब होता है बच्चों, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप टेलीविजन के स्क्रीन पे देखते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें देखते हैं, जो भी वस्तु दिखाई देती है मोबाइल की स्क्रीन दिखाई देती है, वो वास्तविक के अंदर आएगा। और जो बच्चों आप शीशे के अंदर खड़े होते हैं, आपका प्रतिबिंब बनता है शीशे के अंदर, क्या उसको कोई पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, क्या नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी प्रतिबिंब क्या बनता है बच्चों, सीधा बनता है। देखो ए और बी वस्तु ए और बी, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश सीधा बन गया, यानी मार्कर ए और बी है, ठीक है। ए और बी अगर ये मार्कर है ए बी, तो इसका प्रतिबिंब क्या बना बच्चों, ए डैश बी डैश सीधा बनना। लेकिन वास्तविक वाले में क्या बन रहा है बच्चों, ए और बी का प्रतिबिंब बी डैश ए डैश क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है बच्चों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि थोड़ा सा भी बेनिफिट आपको मिला है, ठीक है बच्चों। बाय बाय, थैंक यू।